आपसे पूछते हैं अपने मिकी आर्थर साहब हाँ। कि भाई कैसे करने हैं। कह रहा है मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं कि डेली 350-450 रन के करीब इस तरह के टोटल्स देखे आपने क्रिकेट में। तो कैलिस कहते हैं वहां पर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना आइस ब्रेकर टाइप कि भैया टेंशन हो रही है, टेंशन को थोड़ा सा रिलीज करते हैं कि भैया गाइस दिस इज 450 विकेट, दे आर स्टिल 15 शॉट। तो आई थिंक किसी को भी हंसा दे ऑब्वियसली जब माहौल इतना गंभीर हो और कैलिस कहते भैया 450 वाला सर्विस था। तो मतलब काफी फनी रही होंगी चीजें उस दौरान। सेकंड इनिंग देखने का भी मन था या फिर कि चलो सेकंड इनिंग भी देखेंगे? यार मतलब देखना तो यही था, आपको पता था कि जिस तरीके के भाई देखो बेल्टर टाइप का विकेट, छोटा ग्राउंड, तो किसी को ये उम्मीद तो नहीं रही होगी। मैं क्रिकेट में कितने भी आप क्रिकेट के बड़े मतलब आप कह सकते हो कि कितने भी जानकारी आपको हो, कितनी भी नॉलेज हो और कितने इन डेप्थ तरीके से आप क्रिकेट देखते हो, क्योंकि 400 प्लस चेजेस ओडीआई क्रिकेट में 400 बनने अपने आप में एक कहानी थी ना, वो इतिहास बन चुका था यार, क्योंकि 8 का रन रेट 50 ओवर तक लेके चलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब आपने तब ये अनइमेजिबल, मतलब लेकिन आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे ऐसी चीज। लेकिन उसके बाद आया एक बंदा जिसको कहते हैं कि यार जिसने मतलब जिसका दिमाग ऐसा घुमा, सनकी कहो, गैंगस्टर कहो, मतलब ऐसे कहते हैं कि माइक हसी ने रात को देखा था कि यार ये गिब्स ने तो बहुत ज्यादा पी रखी है, तो टल्ली हो रखा है गिब्स, तो अपनी भाषा में कहते हैं भंड हो रखा है गिब्स है, तो गिब्स भंड हो रखा है रात को 2 बजे। बोले मैंने उसको देखा और मेरे होटल रूम के बाहर वो खड़ा था। मैंने सोचा, हसी ने कहा कि मैंने सोचा ये तो भंड हो रखा है, कुछ आना जाना नहीं है। और वो बंदा कर गया 175, 111 या 12 बॉल जहां तक मुझे याद है भाई। मतलब नशे में यार कोई आदमी ऐसी पारी खेले। यार ये कोई एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर रहे हैं कि पीकर तगड़ी बैटिंग होती है, लेकिन भाई उन्होंने प्रूव तो कर दिया, क्योंकि ओडीआई हिस्ट्री की भाई देखो उस समय मतलब पॉन्टिंग ने भी खेली थी, कपिल सर के 175 हमें दुनिया बताती है, उसके विजुअल्स नहीं आते, जिम्बाब्वे के वर्सेस 1983 वर्ल्ड कप, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारियां खेली गई थी उस दौरान। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे बड़ी पारी ओडीआई क्रिकेट में उस दौरान एट दैट मोड ऑफ टाइम। उसके बाद भी कमी है, आज भी मैं मतलब आज तक की ग्रेटेस्ट पारी पार विद मैक्सवेल रखूंगा 100%। हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। दोस्तों बहुत टाइम से सोच रखा था कि यार इस टॉपिक पे तो बात करनी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा कौन सा टॉपिक आ गया, अभी तो मैचेस भी नहीं चल रहे पिछले कुछ टाइम से इंडिया के, तो फिर क्या टॉपिक है। तो यार बात करते हैं उस क्रिकेट की जिसको देख के हम सब बड़े हुए हैं, और उसी क्रिकेट में आते हैं कुछ ऐसे मैच जो मैच बंदा याद करता तो कहता है यार ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और इसी में एक मैच है जो सबसे पॉपुलर मैच आप कहोगे इस सदी का, या मैं तो कहूंगा कि क्रिकेट के इतिहास का सबसे पॉपुलर मैच है, और वो है जो हम आम भाषा में कहते हैं कि यार 434 वाला मैच। तो इस शो में हम बात करेंगे इनक्रेडिबल मैचेस की, और स्टार्ट करने वाले हैं 434 वाले मैच की। मेरे साथ हैं हमारे आकाश भाई, आकाश त्यागी, जो कि मतलब जो 2000 से लेकर 2010 की क्रिकेट है ना, वो इन्होंने ये मानो घोल के पी रखी है, और इसीलिए मैं इनको इस शो में साथ लाया हूं। तो सबसे पहले तो आकाश भाई, कुछ लोग कहते हैं कि यार इस मैच को याद करते हैं गिब्स के लिए, कि गिब्स ने जो है एक ठर्रा खींचा और मैच जिता दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यार गिब्स ने गांजा फूंक के मैच जिताया था, हालांकि गिब्स ने कहा था कि वो ड्रंक थे, गांजा वांजा नहीं फूंका था। लेकिन पता है आज के टाइम पे जेन जी तो भाई रील में कुछ भी लिख सकती है। तो यार बताओ यार, मतलब मैंने इसकी एक इनिंग देखी थी, लेकिन आपसे मेरी एक बार बात हुई थी, आपने कहा था मैंने तो दोनों पारियां देखी थी इस मैच की। तो ये संडे का दिन था, 12 मार्च 2006 जी। तो यार बताओ, स्टार्ट से थोड़ा सा बताओ, कुछ भूमिका बांधो इस शो की। मतलब यार देखो, जो आजकल के हम देख लेते हैं ना कि आपके चाहे बायलैटरल गेम्स हो गए, उनकी उतनी वैल्यू नहीं होती, ओडीआई क्रिकेट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा, मतलब ज्यादा इंक्लिनेशन T20 लीग्स में हो रहा है। उस समय हर एक ओडीआई, मैं बायलैटरल गेम्स की कह रहा हूँ, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान राइवलरी देख लो, एक से एक आइकॉनिक सीरीज हुई है। 2004 वाली सीरीज आपको याद आएगी, इंडिया पाकिस्तान, क्या आइकॉनिक सीरीज थी। मतलब सीरीज डिसाइडर था, लक्ष्मण का 100, वो सब सारी चीजें, तो ओडीआई क्रिकेट बड़े जबरदस्त थी। एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी कि जिनको एक मैच हराना भी ना वो एक अचीवमेंट हुआ करती थी बाकी टीमों के लिए। तो 2006 की वो टीम और ऑस्ट्रेलिया ऑन द स्प्री ओडीआई क्रिकेट में, तो उस टीम को इनविंसिबल कहना भी कोई गलत नहीं होगा भाई। ऐसे होता था कि आज ऑस्ट्रेलिया हार गई, और यार आज ऑस्ट्रेलिया हार गई, जश्न मनाते थे इंडिया में, जश्न मनता था भाई। और मैं एक एक मैच को सेलिब्रेट करता था। मुझे पता है जब मैं अपनी फैमिली को रिएक्शन करते हुए देखता था कि यार ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीते हैं, आप ऐसा करो टूर्नामेंट जीत लिया। 2004 वीबी सीरीज में मुझे याद आती है, एक मैच जीता था हमने ऑस्ट्रेलिया से, वहां पर उस पर इतना हल्ला उल्ला हो गया। और मैं कह रहा हूँ उस वक्त मैं क्रिकेट अच्छे खासी देखने लग गया था, मैं बहुत पैशनेटली क्रिकेट को फॉलो करता था। मैंने वो मैच मैं सारे मैचेस वो देखता था उस समय के। वो मतलब रोहन गावस्कर वाले की बात कर, हाँ यस, बीबी सीरीज ना वो वाला, उसमें ऐसा करके कॉटन बॉल कर देते हैं। लेकिन अभी आप वापस इस पे लाओ, वरना लोग कहेंगे बीबी सीरीज ले गए। नहीं इस पर ही आते हैं। तो ये वाला मैच इतना मजेदार था क्योंकि सीरीज 2-2 लेवल हो गई थी। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज ये हैं कि भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया विद पॉन्टिंग और विदाउट पॉन्टिंग, ये सीरीज उसका एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा एक एग्जांपल है कि रिकी पॉन्टिंग शुरुआती 2 मैचेस में फीचर नहीं कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 2-0 डाउन, ऑस्ट्रेलिया 2-0 डाउन इन अ सीरीज,
आप कहते हो यार अपने आप में साउथ अफ्रीका ने घेर लिया ऑस्ट्रेलिया की एक अच्छी खासी तगड़ी टीम। ग्लेन मैग्रा भी इस टीम में नहीं है, ना मैथ्यू हिडन इस टीम के पार्ट थे, वहां पर साइमन कैटिच उनकी जगह अच्छा, मैग्रा पूरी सीरीज से बाहर थे? हाँ, मैग्रा इस दौरे पर नहीं थे, मैग्रा के एक शॉर्ट टर्म ब्रेक पर थे, क्योंकि उस दौरान आपको याद भी आएगा उनकी जो वाइफ है उनका कैंसर का वो जेन मैग्रा का। यस यस, वो उस समय और ये एक बड़ी स्टोरी भी थी। ग्लेन मैग्रा सुपरस्टार, उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रिस्पेक्ट किया था उनका वो डिसीजन, तो ग्लेन मैग्रा फीचर नहीं कर रहे थे। तो ये था यार ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा टास्क हो गया, 2-0 डाउन, आप ऑस्ट्रेलिया को इन सिचुएशंस में नहीं देखते थे, ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता है। रिकी पॉन्टिंग जैसे ही आते हैं, एक उन्होंने मैच विनिंग पारी, अपनी टीम के हाईएस्ट रन गेटर थे वो थर्ड मैच की अगर आप बात करें, फिर चौथा मैच में उन्होंने तगड़े तरीके से कमबैक करा, 2-2 सीरीज लेवल हो गई, सीरीज डिसाइडर साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में मैच। तो इस मैच का बिल्डअप इतना तगड़ा बन गया था। और भाई दोनों टीमों में सुपरस्टार, अब ओडीआई टीम तो साउथ अफ्रीका भी बड़ी तगड़ी थी वास्तव में एक नंबर टीम उस दौरान की। तो यार क्या मैच की जो शुरुआत अगर आप बात करें, मतलब सबसे पहला विजुअल याद आता है ना मुझे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे ही वो क्लच मोमेंट आते थे ना, बड़ा मैच आता है, अब 3 का वर्ल्ड कप आपको याद आ जाता है, क्लच पगलू। तो मुझे तो वो क्लच पगलू, तो ऑस्ट्रेलिया क्लच पगलू भाई, जैसा ही बड़ा मैच आया दूसरी टीम को हवा भी नहीं आने देते थे वो। जैसे इंडिया 2003 वर्ल्ड कप में आपने एकदम से गेम से बाहर कर दिया, पहले ही ओवर में इतने रन आ गए थे, जहीर खान की पिटाई और फिर सबकी पिटाई कर रहे हैं, पॉन्टिंग 140, उसी का रिपीट करके दिखा रहे थे। कैट्रिच और गिलक्रिस्ट को तगड़ा स्टार्ट मिलता है वहां पर, पॉन्टिंग के 164, वो सारी चीजें आपने पहली बार ही नहीं देखी थी उस दिन? यार मैंने उसकी देखी थी सेकंड पारी, मैंने क्या न्यूज चैनल चलाया है ना, तो न्यूज चैनल पे आया कि यार 434 रन बना दिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पे लगा दिए हैं, और रिकी पॉन्टिंग ने 164 के करीब मारे हैं जी। और जो है साउथ अफ्रीका की टीम है उनकी तरफ से गिब्स खेल रहे हैं 90 रन पे 8 ओवर या 9 ओवर, मतलब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है वो स्कोर कार्ड, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि सिर्फ एक विकेट गिरा है और साउथ अफ्रीका भी 90 रन बना चुकी है। तो मैंने फिर जो है स्टार स्पोर्ट्स लगाया, जहां तक मुझे याद है स्टार स्पोर्ट्स था, मैंने स्टार स्पोर्ट्स लगाया, मैं कहा यार ये मैच तो देखते हैं। वो गिब्स और वो अपने जो है स्मिथ, क्योंकि स्मिथ इतनी तेज बैटिंग करते नहीं है, दोनों लगे हुए थे। अच्छा, मैं उस एक बंदे का नाम भी नहीं जानता था, बोयटा डिपिनार, उस टाइम मैं डिपिनार को जानने लगा, ये स्पोर्ट्स में देखा, मैं कह यार ये एक बंदा आउट हो रखा है, वो कोई बात ही नहीं करता डिपिनार की, है ना। तो दोनों बंदे खेल रहे, तो मेरे को वहां से सेगमेंट याद है। लेकिन आप थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग का पहले बताओ, फिर मैं वहां पे लेके जाऊंगा कि वो पारी आगे कैसे चली। तो जैसे कि ओपनर आए कैटिच और गिलक्रिस्ट, तो उन्होंने स्टार्ट कैसा दिया, मिड फेज मतलब किस टाइप का था उनका? मतलब वो ऐसा ही था कि फ्रॉम द वर्ल्ड को आपको पता है गिलक्रिस्ट बहुत ज्यादा अटैकिंग खेलते थे और गिलक्रिस्ट हिडन की बहुत ज्यादा जोड़ी, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर थी ओडीआई क्रिकेट में। साइमन कैटिच ये था कि हिडन की एब्सेंस में एक होता ना कि यार ऑस्ट्रेलिया की सेकंड टीम भी, जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग टीम हो गई, उसमें भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी वेट कर रहे होते थे। यार आपको माइकल हसी की तो स्टोरी पता ही है, 8वें नंबर इतना दुनिया भर की उन्होंने मतलब क्रिकेट खेलने के बाद जब जाकर उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ, जबकि उनके डोमेस्टिक में दुनिया भर के रन थे, इतने कॉम्पिटिटिव ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, तो जिसको जो मौका मिल गया भुना दो। कैटिच भाई, कैटिच का कुछ ऐसा रिनाउंड नहीं थे कि अटैकिंग पारियां खेलते हैं, उन्होंने 79 कुछ अच्छी खासी वहां पर नॉक किए थे, अच्छे खासे रन बनाए थे। तो गिलक्रिस्ट और कैटिच का तगड़ा स्टार्ट होता है, विकेट वहां पर गिरी और आते हैं रिकी पॉन्टिंग भाई। तो रिकी पॉन्टिंग साहब ने इतना बता कह सकते हो ना कि भड़ता बनाया। और अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां पर आपको रॉजर टेलेमाकस थे, जिनको आप कुछ खिलाड़ी ना इन दोनों टीमों में, आप ऑस्ट्रेलिया के मिक लुइस की बात कर लो, टेलेमाकस की बात कर लो, जोहान वैंडरवॉथ की बात कर लो, आपको इस मैच से ही वो पॉपुलर होते हुए नजर आए। कुछ गलत रीजंस के लिए भी मिक लुइस ने तो उस दौरान का सबसे महंगा रिकॉर्ड बना दिया था 100। मैं पहली बार देखा, मैं क्या भाई ओडीआई क्रिकेट में 100 पार कर रहा है, क्या बोल रहा है, च्युइंगम खा रहा है और छक्के खा रहा है। अच्छा, पहले मेरे को लेकिन है ना, बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि मखाया की दाल मखनी निकाल दी थी मार मार के, लेकिन टेलेमाकस ज्यादा पीटे थे या मखाया ज्यादा पीटे थे? मतलब टेलेमाकस की ज्यादा कुटाई वहां पर हुई थी। टेलेमाकस भी ऐसे ही थे कि मेरे को तो उस सीरीज के बाद ब्लैक कोटा में खेले थे वो शायद, है ना, ब्लैक कोटा यही वहां पर होता था। तो मतलब जैसे स्टार्ट उन्होंने दे दिया, उसके बाद पंटर ने क्या आते ही मारा, या पंटर ने थोड़ा सा मतलब ये किया कि यार मैं थोड़ा रुकता हूँ फिर मारता हूँ? ये जोहानिसबर्ग के जो डायमेंशन है आपको भी पता है कि वहां पर जब बैटर सेट हो जाता है ना तो कुटाई करता है, और ऑस्ट्रेलिया का भी यही रहता था, बैटिंग में इतनी डेप्थ। उस मैच में तो हम देख रहे थे, आई थिंक ली को भी पहले भेज दिया था, और वहां पर हमने देखा था कि मतलब उनकी विकेट ही नहीं गिर रही थी। माइकल हसी ने आकर 80-81 रन कुछ बनाए थे, 81 के करीब। हाँ, तो उनकी वही वाली पार्टनरशिप हो गई। ये आपको रिपीट क्यों लग रहा है 2003 वर्ल्ड कप का? क्योंकि वहां पर भी आपके हेडन गिलक्रिस्ट का हुआ, फिर दोनों विकेट गिरती हैं, फिर पॉन्टिंग के साथ डेमिन मार्टिन थे उस दिन 3 के वर्ल्ड कप में। डेमिन मार्टिन ने बहुत कुटाई लगाई थी। इसमें मार्टिन के जगह आप इनको रख दो, बस ये रिपीट हो रहा था 2003 का। अच्छा। बस स्कोर 350 360 नहीं था, 434 जा रहा था। जैसे जा रहा था स्कोर, आप सोच रहे थे भाई ये कहां जा रहे हैं, ये कहां जा रहे हैं। मतलब रिकी पॉन्टिंग ऐसे ही बैटिंग करते थे। रिकी पॉन्टिंग के जो बैट में स्प्रिंग वाली, आपको याद है कितनी अफवाह फैली थी 3 के वर्ल्ड कप में? इंडिया में बड़ी अफवाह फैल गई थी। और मैं बच्चा, मैं
बार बार डिबेट करता कि ये ऐसा कैसे कर लिया, दुनिया भर में मैच दिखाया जाता, बैट में स्प्रिंग लगा कर आ गया। तो ऐसी इंडिया में अफवाहें उड़ती हैं, जैसे आपको काले बंदर वाले भी एक बार बता दिया, तब ऐसे स्प्रिंग लगती है, उछल जाता है। हाँ, ऐसे बोले कि बॉल फुटबॉल दिखाई देती है, बहुत ज्यादा बैट पे लगती ही जाती है। तो रिकी पॉन्टिंग ने मतलब वैसी बैटिंग कर दी, 164 रन की भाई, मतलब धुआंधार बैटिंग उन्होंने करी। रिकी पॉन्टिंग यार उस समय जाने ही जाते थे ओजी, जिसे आप कहते हैं ना, ओरिजिनल गैंगस्टर। ओरिजिनल गैंगस्टर, तो उस तरह की बैटिंग करते थे वो भाई, बुली करते थे टीमों को। मतलब साउथ अफ्रीका को घर में कह रहे हैं भाई रौन दिया है, 434 कर दिए हैं, जो आपके हिसाब के पार है। बॉडी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की ऐसी रहती थी ना, उन्हें लग गया था हम जीत गए, और 434 और मतलब जैसे 434 बने, फिर ऐसे कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में जब गए तो कैलिस ने बोला था कि यार है ना, हमने उन्हें 15 रन कम पे रोक लिया। और सब हंस रहे। जैक कैलिस का वो बड़ा किस्सा है ना कि यार देखो, आपको पता है बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है टीम की, किसी ने इतनी पिटाई खा ली, तो वहां जाकर वो चर्चाएं हो रही है कि भैया आप कैसे करना है। वो कोच साहब से पूछते हैं अपने मिकी आर्थर साहब कि भाई कैसे करने हैं, कह रहा है मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं कि डेली 450 रन के करीब इस तरह के टोटल्स देखे आपने क्रिकेट में। तो कैलिस कहते हैं वहां पर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना आइस ब्रेकर टाइप की, भैया टेंशन हो रही है, टेंशन को थोड़ा सा रिलीज करते हैं कि भैया गाइस दिस इज 450 विकेट, दे आर स्टिल 15 शॉट। तो आई थिंक किसी को भी हंसा दे, ऑब्वियसली जब माहौल इतना गंभीर हो और कैलिस कहते भैया 450 वाला सर्विस था। तो मतलब काफी फनी रही होंगी चीजें उस दौरान। अब उसमें जैसे कि अब सेकंड इनिंग की बात आई, तो जैसे फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, तो जैसे आप के घर में जैसे आपके फादर बहुत क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो इन लोगों ने क्या बोला कि यार ये तो मतलब खत्म है मैटर, सेकंड इनिंग देखने का भी मन था, या फिर कि चलो सेकंड इनिंग भी देखेंगे? यार मतलब देखना तो यही था, आपको पता था कि जिस तरीके के भाई देखो बेल्टर टाइप का विकेट, छोटा ग्राउंड, तो किसी को ये उम्मीद तो नहीं रही होगी। मैं क्रिकेट में कितने भी आप क्रिकेट के बड़े, मतलब आप कह सकते हो कि कितने भी जानकारी आपको हो, कितनी भी नॉलेज हो, और कितने इन डेप्थ तरीके से आप क्रिकेट देखते हो, क्योंकि 400 प्लस चेजेस ओडीआई क्रिकेट में 400 बनने अपने आप में एक कहानी थी ना, वो इतिहास बन चुका था यार, क्योंकि 8 का रन रेट 50 ओवर तक लेके चलना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। मतलब आपने तब ये अनइमेजिबल, मतलब लेकिन आप उम्मीद भी नहीं कर सकते थे ऐसी चीजें। लेकिन उसके बाद आया एक बंदा जिसको कहते हैं कि यार जिसने मतलब जिसका दिमाग ऐसा घुमा, सनकी कहो, गैंगस्टर कहो, मतलब ऐसे कहते हैं कि माइक हसी ने रात को देखा था कि यार ये गिब्स ने तो बहुत ज्यादा पी रखी है, तो टल्ली हो रखा है गिब्स, तो अपनी भाषा में कहते हैं भंड हो रखा है गिब्स, है तो गिब्स भंड हो रखा है रात को 2 बजे। बोले मैंने उसको देखा और मेरे होटल रूम के बाहर वो खड़ा था। मैंने सोचा, हसी ने कहा कि मैंने सोचा ये तो भंड हो रखा है, कुछ आना जाना नहीं है। अगले ही दिन चक्कर लगा रहे हैं वो, कह रहा भाई पता नहीं कौन से गम में कि मैं देख रहा हूँ, फिर मैं चलो अपने अपने होटल रूम जा रहा हूँ, फिर वहां खिड़की से देख रहा हूँ, फिर भी जनाब वहां पर ही वो वही वाले गाने, पता नहीं कोई से तगड़े बॉलीवुड के गाने सुन रहे होंगे वो, जो यार वो मिथुन वाला सुन रहे होंगे, मुझको पीना है पीने दो। लेकिन भाई एक बंदा मैं गरीब हूँ बदनसीब हूँ, तुम अमीर हो खुश नसीब हो। लेकिन भाई जख्म जो है ना उन्होंने दिए उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को। एक आदमी रात के 2 बजे तक भंड है, वो अगले दिन बैटिंग करने आ रहा है, और डिपेनर तो 2-1 रन पे आउट हो गए थे, जल्दी निपट गए थे। अब डिपेनर आउट, वो बंदा आ रहा है और वो बंदा कर गया 175, 111 या 12 बॉल जहां तक मुझे याद है भाई। मतलब नशे में यार कोई आदमी ऐसी पारी खेले। यार ये कोई एडवर्टाइजमेंट हम नहीं कर रहे हैं कि पीकर तगड़ी बैटिंग होती है, लेकिन भाई उन्होंने ये प्रूफ तो कर दिया, क्योंकि ओडीआई हिस्ट्री की भाई देखो उस समय, मतलब पॉन्टिंग ने भी खेली थी, कपिल सर के 175 हमें दुनिया बताती है, उसके विजुअल्स नहीं आते, जिम्बाब्वे के वर्सेस 1983 वर्ल्ड कप, बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारियां खेली गई थी उस दौरान, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे बड़ी पारी ओडीआई क्रिकेट में उस दौरान एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद भी कमी है, आज भी मैं मतलब आज तक की ग्रेटेस्ट पारी पार विद मैक्सवेल रखूंगा 100%, है ना, क्योंकि भाई 434 ये भी चेज है, बस फर्क इतना ये वर्ल्ड कप है, और ये भी एक सीरीज डिसाइडर ही आप खेल रहे हो, तो मतलब आप उसको एट पार रख सकते हो, और वो भी प्राइम ऑस्ट्रेलिया। चलो एक आधा प्लेयर कम है, लेकिन फिर भी यार डिसाइडर में ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मारना, मतलब देखो यार कोई कुछ भी कह ले, मतलब हर्षल गिब्स का आपको बार बार याद भी आएगा। देखो 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप मुझे याद है, जब विराट कोहली की पिक्चर ऐसे आती थी सामने, राइट हैंडर बैट और फेवरेट प्लेयर हर्षल गिब्स, तो दुनिया को तब पता चला हो। देखो आज तो हम कहते हैं कि यार हर्षल गिब्स ना उस दौरान ओडीआई क्रिकेट के जो आप कहते हो ना कि समय से आगे के खिलाड़ी, अब मैं एज इट इज सर विव रिचर्ड से तो कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना मैं द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से, ना द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि ये सभी ऐसे थे कि समय से आगे खिलाड़ी। हर्षल गिब्स भी भाई देखो वही क्लास थी, वो अपने समय से आगे का खिलाड़ी था भाई। सबसे पहले 6 छक्के उस बंदे ने मार दिए थे, यस, ल्यूक वान ट्रूस्ट को, नीदरलैंड के खिलाफ। नहीं, उनका नाम था डैन वैन बुंगे, अगर मुझे याद नहीं, हाँ, ये ल्यूक वान ट्रूस्ट को तो हमारे इसने मारे हैं शायद, फिर
डैन वैन बुंगे ही होंगे वो, डैन हाँ, वैन बुंगे। वान ट्रूस्ट ने खाए हैं, किसी और से खाए हैं। हाँ, वान ट्रूस्ट ने भी छक्के खाए हैं, मुझे ओके। याद नहीं आ रहा किससे खाए हैं, या तो अपने अभी में आजकल में खाए हैं, कब खाए हैं। हाँ, मैंने कुछ सुना है इनके बारे में भी, पर हम्म। मुझे ये नाम जैसे मैंने पढ़ा नहीं है, पर मेरी मेमोरी हाँ में है। बुंगे, डान वान बुंगे, मतलब गांव में ऐसे हो गया था कि कोई बॉलर है आनसान बुंगे ऐसे करके, हाँ, तो like गिब्स उसको छक्के मारे जा रहे, उसको बता रहे कि भाई तू मेरे बैट के नीचे दे रहा है, वो फिर भी वो दिए जा रहा। 7 का वर्ल्ड कप था वो। लेकिन गिब्स को सब याद रखते हैं, लेकिन एक बंदे को जो मतलब थोड़ा सा कम, वो है कप्तान ग्रेम ग्रेम स्मिथ। भाई स्मिथ ने 54 गेंदों में 90 रन, हाँ, 54 या 55 गेंदों पर 90। 55 गेंदों में 90 रन। और उस टाइम स्मिथ का बेसिकली ये था कि थोड़ा स्टेडी स्टार्ट, वो बंदा इतना तेज खेल गया, बहुत ही अंडररेटेड नॉक उस मैच की, क्योंकि गिब्स को याद रखते हैं। पर भाई स्मिथ जो कर गया 55 गेंदों में 90, एक ऐसा स्टार्ट दे गया गिब्स के साथ मिलके कि सामने ऑस्ट्रेलिया की भी पिंडी धुस गई होंगी कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, पागलपंथी पर उतर आए हैं क्या, 434 थोड़ी चेज कर देंगे। लेकिन होप, एक उम्मीद तो दे दी थी गिब्स ने, क्या कहते हैं उनको, स्मिथ ने। एक स्मिथ ने माहौल ऐसा बना दिया था कि भाई ये जो है ना टारगेट, ये हम चेज करके मानेंगे। फिर स्मिथ आउट हुए। स्मिथ के बाद आज की जनरेशन में एबीडी पॉपुलर है। एबीडी और कैलिस का क्या रहा था, मतलब ओके मतलब वही है कि इन दोनों ने गेम ही ऐसे सेट कर दी थी, उस दौरान ही ऐसा लग रहा था कि आपको यकीन नहीं हो रहा था कि आपने गेम इतनी इजी बना दी है। 434 की गेम, दुनिया इतने में ये भूल जाती है कि बीच में तो बहुत ज्यादा आपके हिकअप्स, कहते हो ना कि आप यार आप तो कमजोर पड़ गए थे। तो एबीडी और कैलिस दोनों की बड़ी, मतलब रना बॉल से भी ऐसी उस बड़ी नॉर्मल पारियां थी, बहुत एवरेज पारियां। उसके बाद जैसे वाउचर आए, उस गेम को बैलेंस करना उन दोनों ने करा, वरना अफ्रीका बहुत आगे निकल गई ना। थोड़ा सा उन्होंने स्लो कर दिया, मेरे को याद है 18 लास्ट के 18 ओवरों में 130-40 रन चाहिए थे। फिर गिब्स आउट हो गए थे, 299 फॉर समथिंग ऐसा कुछ हुआ था। हाँ गिब्स आउट हो गए थे 32वें ओवर के लगभग। और वहां फिर ये हुआ कि अब आगे कौन चलाएगा, तो फिर ये कैलिस आउट हो गए, बाद में डिविलियर्स। पर इनके 14-15 रन जो है वो कुछ ना कुछ जुड़ ही रहा है, एक तरीके से समुद्र में 2 लोटे तो डाल गए। लेकिन आए बाउचर, लेकिन बाउचर के साथ जो बंदा आया वांडरवात, भाई मैं देखूं ये क्या बंदा है, जो मिड विकेट जो है ना, डीप मिड विकेट पकड़ के बैठा है। और ल्यूक वान ट्रूस्ट ने भी टांगे ल्यूक वान ट्रूस्ट, मिक लुइस ने टांगे पकड़ रखी हैं, किसकी, वांडरवात की। और वांडरवात दिए जा रहा है छक्के, दिए जा रहा है छक्के। मैं कहा यार ये क्या बोला रहा है, च्युइंगम खा रहा है, छक्के खा रहा है, च्युइंगम खा रहा है, छक्के खा रहा है। 10 ओवर 113 रन, वो रिकॉर्ड जो है राशिद खान तोड़ सकते थे 2019 में। लेकिन जो है कप्तान गुलबदीन नैब को पता चल गया था कि भाई ये रिकॉर्ड टूटे, इससे बढ़िया है 1 ओवर 2 ही मत। 9 ओवर 111 राशिद खान। जैम्पा मेरे ख्याल में काफी करीब आ गए थे उसको तोड़ने, लेकिन मिक लुइस जो है वो तो फिर लेजेंड। उसके बाद कभी नजर आए मिक लुइस? मिक लुइस ने खेले 6-7 ही ओडीआईज थे, मुझे 6-7 ही मैचेस खेले होंगे भाई। उससे पहले वाली जो एक वीबी सीरीज होती थी, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया में जो होती थी, वहां पर वो मुझे नजर आए थे। उसमें भी साउथ अफ्रीका थी, तो आई थिंक वहां पर वो मैचेस मुझे कुछ लगभग उनके विजुअल से याद आते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे बॉलर्स ट्राई करे थे उस दौरान। अच्छा देखो, आपके पास मैकग्रा नहीं है, लेकिन नेथन ब्रैकन भी उस समय के ओडीआई के बेस्ट बॉलर्स में से आते थे। मुझे याद है जब भी वो 10 स्पोर्ट की रैंकिंग्स भी आती थी, नेथन ब्रैकन वहां पर दिखते थे टॉप पर ही। लेकिन एक चीज बताओ आप आकाश भाई, अगर मैकग्रा होते तो क्या हम जो है शायद ये नहीं चेज कर पाती साउथ अफ्रीका, अगर मैकग्रा होते? यार देखो, इफ्स एंड बट्स का गेम तो होते, ऑब्वियसली ग्लेन मैकग्रा यार। अब आपने दो बंदे नहीं थे यहाँ पर, मैकग्रा के साथ में हेडन को भी जोड़ूं। हेडन और मैकग्रा, ऑस्ट्रेलिया ने 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप जब जीता, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनकी तो थी। नहीं, लेकिन आप ये देखो कि चलो हेडन वाला तो यार 434 में मार्जिन दे देते हैं, वो कर दिया। लेकिन यार ये जो बंदा है ग्लेन मैकग्रा, यार वो तो देखो यार, तुम उस चीज को कंपेयर तो कर ही नहीं सकते हो ना। देखो ग्लेन मैकग्रा ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में से आते हैं, कोई भी एनी गिवन फॉर्मेट में, तो आज भी डेट में इतने रेलेवेंट होते। मैकग्रा का कोई मुकाबला नहीं था, उनसे ज्यादा एक्यूरेट कोई बॉलर मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखा। तो वो नेक्स्ट लेवल। इवन शॉन पॉलक, अगर अफ्रीका से बात कर लो, देखो शॉन पॉलक की उतनी चर्चा नहीं होती। ओडीआई ग्रेड्स में चामिंडा वास, शॉन पॉलक, ग्लेन मैकग्रा, इनकी अलग ही ब्रैकेट में चर्चा होती है। लेकिन ये बताओ पॉलक थे उस मैच में? नहीं, पॉलक भी नहीं थे। एंड्रू हॉल थे, टेलीमैकस, योहान वंडरवर्थ, मकाया एंटोनी और शॉन पॉलक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बॉलर्स। तो भाई ये चीज तो हो गई इवन स्टीवन। अगर उधर नहीं है मैकग्रा तो इधर नहीं है पॉलक। और पॉलक की बैटिंग भी रहती थी नीचे, लोअर ऑर्डर में वो ठीक ठाक काम निकाल देते थे। तो भाई वंडरवर्थ ने माहौल बनाया, मेरे ख्याल में 16-17 बॉल में 35 रन। और टेलेमार्कस ने भी एक आधा चौका मार दिया था। 2-1 चौके मार दिए थे उन्होंने यार। उसके बाद लास्ट में जैसे ये मेरे को याद है एंड्रयू हॉल ने मारा और यहाँ पे आउट हो गए थे, मिड ऑन पे आउट हो गए थे जी। मिड ऑन पे कैच पकड़ लिया था, कर दी थी उन्होंने, है ना, यूं चिप कर दिया। तो बोले यार ये तो फिर मामला फंस गया। एंड्रयू हॉल थे या आंद्रे नेल थे? वो एंड्रयू हॉल ही थे। एंड्रयू हॉल वहां पे आउट हो गए। उसके बाद ये हो गया कि यार अभी भी 2 रन है। मकाया
मखाया एंटीनी के उस 1 रन की कीमत क्या है यार? मतलब देखो, ऑस्ट्रेलिया पता क्या जानी जाती थी? ऑस्ट्रेलिया क्या करती थी, जैसे गेम में पिछड़ती थी ना, उस दौरान गेम को स्लो डाउन कर देती और थी, चोक करवाती थी। चोक करवा देती थी। तो हमें लगा यार इतना तगड़ा एंटी क्लाइमेक्स कि इतना चेस करवाए, इतनी भूमिका बनाई। उस दौरान इंडिया के अलावा, इंडिया में इतने मैच जो सबसे पॉपुलर मैचेस है ना, उनमें से ये है। हाँ, क्योंकि आपने जैसे बताया खबरों में आ गया था, तो दुनिया उससे स्क्रीनों से चिपक गई। मुझे लगता है उस दौरान का सबसे मोस्ट वॉच मैच में से होगा इंडिया के। तो सभी पब्लिक कह रही यार इतना 400 प्लस बन गए। मुझे तो याद है मैं थोड़ा सा बाहर भी राउंड मार के आ रहा था। हम जब क्रिकेट खेल कर आते थे शाम को, हमारे एक प्लॉट था साइड में, घर के साइड में, हम अपना वही फट्टे वाला बल्ला लेकर सब खेलने जाते थे। तो शाम को एक जगह जुट गए। मैं कहा भाई 434 चेज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आखिरी में फिर मैं थोड़ा बाहर को ही चला भाई गया। अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं आपकी बातें सुन भाई मुझे याद है, क्योंकि मुझे बचपन में हम ऐसे ही मतलब फ्रीक, आप कहते हो ना कि पागलपन था क्रिकेट को लेकर। और मुझे पता था यार ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी कमबैक कर सकती है। लेकिन मार्क बाउचर ने यार जो वो विनिंग हिट लगाई थी यार, वो आइकॉनिक है। मतलब देखो आज के डेट में कोई कुछ भी हो जाए, हमने ओडीआई क्रिकेट की ना मट्टी पलीत कर तो दी है दुनिया ने। सब कहते हैं पॉपुलर नहीं है। T20 लीग हर दूसरे दिन, जिस देशों का नाम नहीं सुना वहां T20 लीग चल रही है। कनाडा में, यूएई में, हर जगह T20 लीग घुसा दी है। ओडीआई का जो वो था ना यार, वो जो स्टेटस था उस दौरान, मैं बता नहीं सकता उस मैच की वैल्यू क्या है। 1 नंबर मैच, और जहां पर ये मैच जिता दिया, मार्क बाउचर ने जो चौका लगाया वो मैच जीते। उसके बाद साउथ अफ्रीका के वो सारे खिलाड़ी तो झूमे। हाँ। लेकिन एक बिजनेसमैन जो था, उस टाइम न्यूज़पेपर में बकायदा स्टोरी आई थी, मेरे नाना जी ने पढ़ के मुझे बताई थी। एक बिजनेसमैन था जो सब कुछ उसका मतलब बिजनेस में बड़ा घाटा हो चुका था। लास्ट $1 मिलियन बचे थे, या फिर लास्ट ऐसे समथिंग, ऐसा कहते हैं कि लास्ट $5 लाख बचे थे उसके पास। हाँ। $5 लाख उस बंदे ने जो है उस मैच में, उस बिजनेसमैन ने लगा दिए थे साउथ अफ्रीका पर। और कब कि एक इनिंग खत्म हो गई और फिर लगाया, और हर कोई बंदा उसे कह रहा है कि भाई तेरा दिमाग खराब हो गया, 434 रन थोड़ी चेज होंगे। उसको $5 लाख का शायद 100 गुना मिल रहा था। सीधी सी बात है, इससे ज्यादा क्या ही मिलेगा। उसने कहा कि अगर ये मैच जीत गई साउथ अफ्रीका, तो मैं वापस से रिवाइव हो जाऊंगा। मेरे पास जो अमाउंट है उसका 100 टाइम मेरे पास आएगा और मेरा बिजनेस करियर रिवाइव हो जाएगा। हालांकि बैटिंग करने जन्नत मूवी वाले इमरान खान वाली कर दिए तो इन्होंने। लेकिन भाई वो बंदा अपना करियर उससे रिवाइव करवा गया, मतलब अपना बिजनेस करियर। ऐसे पंट कई बार होते हैं ना लाइफ चेंजिंग, ऐसा मैच भी 100 साल में एक बार होता है। हर किसी को रिस्क लेना नहीं चाहिए, पर उस बंदे ने वो रिस्क लिया और उसने अपने जो $5 लाख या जो भी अमाउंट था वो लगा दिया साउथ अफ्रीका पर। मतलब कौन सोच सकता है। और वहां पे वो बंदा मालामाल हो गया, उसका मतलब रिकवर हो गया, उसकी जिंदगी वापस पटरी पे आ गई। यानी कि हर्षल गिब्स ने नशे में एक बिजनेसमैन को भी रिवाइव करवा दिया। और पता नहीं भाई, साउथ अफ्रीका में तो बैटिंग लीगल है, कितने लोगों ने साउथ अफ्रीका पे पैसे लगा दिए होंगे। वहां तो मुझे लग रहा है भाई बुक ही उड़ गए होंगे भाई साहब। मतलब मुझे लगता है कि मार्केट ही पिट गया होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ बुक ही बर्बाद हो गए होंगे उस मैच में। भाई एक क्रिकेट में जहां पर आप पढ़ते हो एक टर्म होती है, जो आपने उसमें भी देखा होगा जन्नत पिक्चर में, घोड़ा। हाँ। कि घोड़ा उड़ेगा। हाँ। तो उसे कहते हैं आउट ऑफ नोवेयर जब आप कोई मैच जीत जाते हो, हाँ। एक का 100 गुना मिले और आप जीत गए, तो उसे कहते हैं कि यार ये तो घोड़ा उड़ गया। वाह। तो ये जैकपॉट मैच ही होगा, जैसे मैक्सवेल वाला है ना। तो यार मतलब जैसा आपने बताया भी कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिजनेसमैन पैसे कमा रहे हैं, हर्षल गिब्स टुन होकर अगले दिन ऑस्ट्रेलिया को शून्य कर दे रहे हैं। बताओ यार, कैलिस जोक मार रहे 434 खाकर, खुद कुछ नहीं किया। आज कैलिस किया भी नहीं, मरवाई दिया था। वैसे एबीडी जैक कैलिस ऑल टाइम ग्रेट्स में से आते हैं। वैसे उस मैच में तो भाई गिब्स की बैटिंग दुनिया को याद रहेगी। और ग्रेम स्मिथ जैसा आपने बताया, अच्छा ओडीआईज में ग्रेम स्मिथ को कुछ इतने बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी पारी नहीं, एक तो 100 मुझे उनके याद आते हैं, कोई इंग्लैंड के वर्सेस एक ऑस्ट्रेलिया को भी इस सीरीज में भी अच्छी पारी आई थी। लेकिन उनके करियर की भी बेस्ट नॉक वही थी, 434। यार साउथ अफ्रीका पता नहीं उन पर ये तो रहता था कि वो आईसीसी इवेंट्स में चोक कर जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीतना किसी बड़ी ट्रॉफी से कम नहीं थी यार। उस ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा दिया। आपने एक ऐसा मैच जीत लिया, आप अमर हो गए। मतलब आदमी याद करेगा ना उस मैच को, तो वो कहेगा कि यार ये था मैच। मतलब मुझे याद है चने की सब्जी और रोटी और उसके साथ वो मैच, और भाई स्टार स्पोर्ट, और खुश हो गए जैसे कि, क्योंकि 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया ना, तब से ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक बिटरनेस थी, है ना। पाकिस्तान से उतना नहीं चिढ़ते थे उस टाइम, ऑस्ट्रेलिया से चिढ़ते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने असली दुख दिया आपको। और अगर आप आज भी कहो ना, तो इंडिया का रियल कंपेटिटर ऑस्ट्रेलिया ही है, जो आपके सपनों को तोड़ता है ना कोई। हाँ। अगर आप याद करो, साउथ अफ्रीका ने बेचारी ने क्या किया, चोक कर गई, निपट गई, है ना। न्यूजीलैंड का क्या हुआ, न्यूजीलैंड भाई दुख दिया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने आपसे 23 ले लिया, ऑस्ट्रेलिया ने आपसे 23 में 2 टाइटल ले लिया, एक WTC ले लिया, एक वर्ल्ड कप ले लिया। 15 में देखो MS धोनी के आंसू, आप अनबीटन आ रहे थे, MS धोनी रोने वाले हो गए थे। तो भाई दुख जो देती है ना, मुझे आज भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा दुख हमें कोई नहीं देता। और ऑस्ट्रेलिया तो सारी टीमों को ही दुख देती है। हाँ। इंडियन ऑडियंस या हम जो इंडियन लोग होते हैं, हमारा क्या है कि भाई
हम ना अंडरडॉग्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उस मैच में अंडरडॉग अफ्रीका ही, तो हम सभी उन्हें चीयर कर रहे थे, तो सभी की दुआ लग गई माता रानी से, सबने कहा कि यार आज इस टीम को जैसे डिस्कवरी इंडिया में क्यों पॉपुलर, कि हर हाँ। कोई यही चाहता है ना कि हिरन बच के निकल जाए शेर से। अंडरडॉग को इंडिया बैक करता है। और देखो ना अफगानिस्तान को हमने किया सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया यार, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बार-बार 99 आपको याद आएगा लैंस क्लूजनर वाला, और इनके साथ का सेमीफाइनल आपको याद है, वन साइडेड एक तरफा 100-150 पर पैक करके मार दिया, मैगरा ने निपटाया था, है ना। फिर ये फर्क है भाई, मैगरा अब अभी 23 वाला देख लो, उसके भी सेमीफाइनल में पूरे टूर्नामेंट में उड़ा के आ रहे थे। फिर ऑस्ट्रेलिया भाई मतलब विलन टीम है, अब कभी कभार विलन भी पिटना चाहिए। हाँ, कभी कभार विलन भी पिटना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा शो था इनक्रेडिबल मैचेस। आज हमने बात की साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सबसे इनक्रेडिबल मैच है। आगे आप कौन से मैच की स्टोरी देखना चाहते हो वो आप हमें जरूर बताइए। हम जो है इस शो के लिए इम्प्रॉम्प्टो आते हैं, हम अपना लाइव एक्सपीरियंस बताते हैं। हम अगर चाहें तो स्कोर शीट लेके बैठ जाएं, पर उसमें फिर वो मजा नहीं आएगा जो नेचुरल रिएक्शंस में आता है। तो आप अपने सुझाव हमें जरूर दें, हमें क्या क्या सुधार करना है। हम आगे भी इस शो को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे महीने में इसके 2 शो तो लाएं, बिल्कुल, या फिर महीने में 4 की भी हो जाए अगर अच्छा चल गया तो। वैसा ही होता है जैसे पहले कोई शो प्लान हुआ कि यार 2 शो के लिए था, वो लंबा कंटिन्यू हो गया, तो ये आपके हाथ में है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए इस शो वाली वीडियो को, इसे शेयर कीजिए, और बाकी आप गेम चेंजर्स को तो देख रहे हैं तो देखते रहिए गेम चेंजर्स। मैं और आकाश भाई लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।